जी हाँ दोस्तों, फिर लुटे 150 ड्राइवर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में 150 ड्राइवरों के ऊपर फिर से तलवार लटक गई है। जी हाँ दोस्तों, कब तक लुटते रहेंगे दिल्ली के अंदर ऑटो ड्राइवर? सरकार क्यों नहीं लेती कोई एक्शन? दोस्तों, इस महंगाई में एक ऑटो लेना कोई आसान काम नहीं है। एक ऑटो लेने में कम से कम 10 लाख रुपए लगते हैं ड्राइवर के, और कमा कमा कर उसकी जिंदगी निकल जाती है, वो उसकी किस्तें नहीं भर पाता है। लेकिन कुछ चंद लोग अपना अपना पेट भरने के लिए इन भोले वाले सीधे साधे ऑटो ड्राइवर भाइयों को धोखा देके भाग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, कुछ दिन पहले की ही बात है, लगभग 2-3 महीने पहले या 4 महीने पहले की ही बात है। खजूरी से एक ऑटो फाइनेंसर भाग गया था, तब भी 100-150 जो ऑटो ड्राइवर थे वो फंस गए थे, उनके डॉक्यूमेंट फंस गए थे। इसी प्रकार से फिर दिल्ली के अंदर एक फाइनेंसर भाग चुका है। जी हाँ दोस्तों, खबरें आ रही हैं, और ये जो सारी खबरें मिली हैं ये आम आदमी पार्टी के ऑटो विंग के सोनू गुप्ता जी के माध्यम से मिली हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्राड सिनेमा के पास एक ऑटो फाइनेंसर कई दिन से लापता है, उसका फोन स्विच ऑफ है। उसके चंगुल में बताया जा रहा है कि लगभग 150 ड्राइवर फंसे हुए हैं। उस फाइनेंसर के पास इन कम से कम 150 ड्राइवर भाइयों की एनओसी, उनके डॉक्यूमेंट सारे उनके पास पड़े हैं। अब इन ऑटो ड्राइवरों का क्या होगा? ये किस्त कहां पे देंगे? इनको डॉक्यूमेंट कहां मिलेंगे? इनका क्या हिसाब किताब है? कैसे पता चलेगा? उस फाइनेंसर की गलती तो है ही दोस्तों, लेकिन मैं ऑटो ड्राइवर भाइयों को भी गलती देता हूं, क्योंकि कई बार सभी लोग समझाते हैं कि जब भी गाड़ी फाइनेंस कराओ तो आप पहले ये देख लो कि ये खुद का एचपीटर है या फिर नहीं है। ऐसे तो गली मोहल्ले में हजारों की संख्या में डीलर यानी कि दलाल बैठे हुए हैं जो गाड़ी फाइनेंस करते हैं। आप लाखों रुपए की चीज खरीदने जाते हैं, क्यों नहीं उनके बारे में पता करते कि ये कौन है? सवारी से 10-10 रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए बहस करने लगते हैं, लेकिन जब आप अपना ऑटो 10 लाख रुपए का ऑटो खरीदने जाते हैं तब आप ये पता करने का आपका फर्ज नहीं बनता कि ये डीलर असली है या नकली है, ये खुद का एचपीटर है या कहीं और से एचपीटर लेके हमें देगा। दोस्तों, आपकी भी गलती है, आपको भी ऐसे डीलरों से बच के रहना चाहिए। दिल्ली के अंदर ऐसे तमाम डीलर बैठे हुए हैं जो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं हैं। उनमें कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ लोग इन्हीं फाइनेंसरों की तरह मार्केट में गंद मचा देते हैं, जो ऑटो ड्राइवर भाइयों को अपने चंगुल में पहले फंसाते हैं और फिर सारी फाइलें और सारे डॉक्यूमेंट लेके फरार हो जाते हैं। आपने कहावत तो सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी प्रकार से कुछ फाइनेंसर ऐसे हैं जो काफी गंदे हैं, जो इस प्रकार से काम करते हैं, और जो अच्छे फाइनेंसर हैं उनका भी ये नाम बदनाम कर देते हैं, मार्केट का पूरा बेड़ा गर्क कर देते हैं। वैसे जो जानकारी मिली है दोस्तों, सोनू गुप्ता जी के माध्यम से बताया जा रहा है कि उस फाइनेंसर के खिलाफ 3-4 दिन से जो ड्राइवर थे वो एफआईआर कराने के लिए चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनकी एफआईआर नहीं हो रही थी। लेकिन सोनू गुप्ता जी के माध्यम से जो भी एडवोकेट, वकील वगैरह उन्होंने सलाह दी, उनके माध्यम से अब जो है एफआईआर हो चुकी है। जो फाइनेंसर भागा है दक्षिणपुरी ब्राड सिनेमा के पास से, वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। कितने दिन वो प्रशासन से कितने दिन बचेगा? प्रशासन से बचना कोई आसान काम नहीं है। प्रशासन चाहे तो पाताल में से खोद के भी ढूंढ लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे फाइनेंसरों को जो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, इनको किसने अधिकार दिया है गाड़ी फाइनेंस करने का, ऑटो रिक्शा फाइनेंस करने का? सरकार को ऐसे अनरजिस्टर्ड जितने भी डीलर हैं इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को ऐसे धोखेबाज, फ्रॉड जितने भी फाइनेंसर हैं इनकी जांच करके इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे चलकर किसी और ड्राइवर को ये लोग धोखा ना दे सकें। अब जब तक वो फाइनेंसर पकड़ा नहीं जाता है, तब तक जितने भी उसके चंगुल में ऑटो ड्राइवर फंसे हुए हैं उनके तो सर पे तलवार ही लटकी रहेगी। उनका क्या होगा? उनके हिसाब किताब का क्या होगा? उनके डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा? उनकी एनओसी कैसे मिलेगी? कितनी किस्तें दे दी, कितनी बाकी हैं, कितना ब्याज है, कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो उस फाइनेंसर के अंडर में होंगे। मैं सभी डीलर फाइनेंसर की बात नहीं कर रहा हूं, उन्हीं डीलर और फाइनेंसरों की बात कर रहा हूं जो इस प्रकार का फ्रॉड करते हैं और सारी मार्केट को बदनाम करते हैं। तो इस वीडियो करेंगे यहीं पे समाप्त। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।